महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे अत्यधिक रहस्यमयी और चमत्कारी माना जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख रहस्य और मान्यताएं हैं। स्वयंभू शिवलिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, यानी ये किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। यह एक अनोखी विशेषता है जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। राजा का रात्रि प्रवास वर्जित एक बहुत पुरानी और प्रचलित मान्यता है कि उज्जैन में कोई भी राजा या मुख्यमंत्री रात नहीं रुक सकता। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन के राजा स्वयं महाकाल है और यदि कोई अन्य राजा यहाँ रात रुकता है तो उसका राजपाट नष्ट हो जाता है या उसे कोई अनिष्ट होता है। यह परंपरा राजा विक्रमादित्य के समय से चली आ रही है। महाकाल मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी परंपरा भस्म आरती है, जो प्रतिदिन सुबह 4 बजे होती है। कहा जाता है कि पहले ये आरती मुर्दे की राख से की जाती थी, लेकिन अब इसमें गाय के गोबर से बनी भस्म का उपयोग होता है। इस आरती को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। यह परंपरा कैसे शुरू हुई, इसका कोई निश्चित इतिहास नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार उज्जैन का महाकाल मंदिर वह स्थान है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। प्राचीन काल में उज्जैन खगोल गणना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और ये तथ्य वैज्ञानिकों को भी हैरान करता है कि उस समय इतनी सटीक खगोल गणना कैसे संभव हुई होगी। महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा माना जाता है और अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकाल की पूजा करते हैं। उज्जैन में महाकाल के साथ साथ काल भैरव का भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भगवान काल भैरव को मदिरा शराब चढ़ाई जाती है और यह एक बड़ा रहस्य है कि वे इतनी मदिरा पीते कहाँ हैं। कहा जाता है कि भगवान स्वयं इस मदिरा को पीते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में एक जूना महाकाल नामक शिवलिंग भी है। माना जाता है कि यह मूल शिवलिंग था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने के लिए गुप्त रूप से छिपा दिया गया था और बाद में उसी स्थान पर एक नया शिवलिंग स्थापित किया गया। ये रहस्य और मान्यताएं महाकालेश्वर मंदिर को एक अद्वितीय और चमत्कारी स्थान बनाती हैं, जो भक्तों और शोधकर्ताओं दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कामाख्या माता मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित भारत के सबसे रहस्यमय और पूजनीय मंदिरों में से एक है। इसके कई रहस्य और अनूठी विशेषताएं हैं। अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत कामाख्या मंदिर में देवी की कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक योनि के आकार का शिलाखंड है जिससे लगातार पानी निकलता रहता है। इसी योनि आकार के पत्थर को देवी कामाख्या के रूप में पूजा जाता है। यह देवी की रचनात्मक और प्रजनन शक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव सती के जलते हुए शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया था। कामाख्या में सती की योनि गिरी थी, जो इसे एक अत्यंत पवित्र स्थल बनाती है। सबसे बड़ा रहस्य और विशेषता यह है कि माना जाता है कि देवी कामाख्या साल में एक बार, आमतौर पर जून में, अंबुबाची मेले के दौरान मासिक धर्म से गुजरती हैं। इस दौरान मंदिर के पास की ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। कुछ लोग इसे देवी के मासिक धर्म का संकेत मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक रूप से इसके पीछे मिट्टी में मौजूद लौह तत्व या सिंदूर के बहाव का कारण बताया जाता है। अंबुबाची मेले के दौरान 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। बाद में भक्तों को प्रसाद के रूप में एक लाल कपड़ा दिया जाता है जिसे देवी के मासिक धर्म के रक्त से भीगा हुआ माना जाता है। कामाख्या मंदिर तांत्रिक साधना और रहस्यमय अनुष्ठानों का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ दूर दूर से तांत्रिक, अघोरी और साधक अपनी सिद्धियां प्राप्त करने आते हैं। कुछ लोग इसे काले जादू से भी जोड़ते हैं। हालांकि मंदिर का उद्देश्य हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और इच्छाओं की पूर्ति के लिए रहा है। कहा जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कामाख्या मंदिर हिंदू धर्म से भी पुराना हो सकता है, जो मूल रूप से खासी और अन्य स्थानीय जनजातियों द्वारा एकमात्र देवी की पूजा का स्थल था। मंदिर कई बार नष्ट हुआ और उसका पुनर्निर्माण किया गया। वर्तमान मंदिर 16वीं शताब्दी में कोच वंश के राजा नर नारायण द्वारा बनवाया गया था। इन सभी रहस्यों और मान्यताओं के कारण कामाख्या माता मंदिर एक अद्वितीय और शक्तिशाली तीर्थ स्थल बना हुआ है, जो दुनिया भर से भक्तों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर होने के पीछे कई रहस्य और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। यह पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मुख्य मंदिर है और इसी कारण यह एक विशेष महत्व रखता है। देवी सावित्री का श्राप ये सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा पुष्कर में एक यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ में उनकी पत्नी सावित्री को भी उपस्थित होना था, लेकिन उन्हें पहुंचने में देर हो गई। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलने से पहले ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वालन गायत्री से विवाह कर लिया ताकि यज्ञ को पूरा किया जा सके।
जब सावित्री वहां पहुंची और उन्होंने ब्रह्मा जी को गायत्री के साथ देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुईं और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर कहीं और नहीं होगी, केवल पुष्कर में ही होगी। इसी वजह से ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रमुख मंदिर पुष्कर में ही है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद कर रहे थे। तब भगवान शिव एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु ने स्तंभ का अंत ढूंढने की कोशिश की और अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष पा लिया है और इसका प्रमाण देने के लिए एक केतकी के फूल को साक्षी बनाया। जब शिव को ब्रह्मा के झूठ का पता चला तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पृथ्वी पर कभी पूजा नहीं की जाएगी। हालांकि पुष्कर में उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिली और यहीं उनका एकमात्र मंदिर स्थापित हुआ। कमल का फूल एक और पौराणिक कथा पुष्कर झील के निर्माण से जुड़ी है। माना जाता है कि वज्रनाश नामक एक राक्षस के वध के दौरान भगवान ब्रह्मा के हाथ से एक कमल का फूल गिरा। जहाँ जहाँ कमल की पंखुड़ियां गिरी वहाँ 3 झीलें बन गईं, जिनमें से एक पुष्कर है। यह स्थान ब्रह्मा जी के लिए अत्यंत पवित्र माना गया और यहीं पर उनका मंदिर स्थापित हुआ। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। विष्णु पालन करता है और शिव संहारक। चूंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य पूर्ण कर लिया है, इसलिए उन्हें अन्य देवताओं की तरह निरंतर पूजा की आवश्यकता नहीं होती। उनका कार्य एक बार में पूर्ण हो चुका है, इसलिए उनके मंदिर कम है। प्राचीनता ये मंदिर लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। हालांकि वर्तमान ढांचा 14वीं शताब्दी का है। मंदिर में एक विशिष्ट लाल शिखर और जटिल रूप से नक्काशीदार संगमरमर के खम्भे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दौरान पुष्कर में एक विशाल मेला लगता है, जिसमें हजारों भक्त पुष्कर झील में पवित्र स्नान करते हैं और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करते हैं। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। संक्षेप में पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर का रहस्य मुख्यतः देवी सावित्री के श्राप और भगवान शिव के श्राप से जुड़ा है, जिसके कारण ब्रह्मा जी की पूजा सीमित हो गई और पुष्कर ही उनका एकमात्र प्रमुख पूजा स्थल बन गया। करणी माता मंदिर, जिसे चूहों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के देशनोक में स्थित है और ये कई रहस्यों और मान्यताओं से भरा हुआ है। मंदिर में 25,000 से अधिक चूहे रहते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। इन चूहों को करणी माता के वंशज और उनके भक्तों के पुनर्जन्म के रूप में पूजा जाता है। यह सबसे बड़ा रहस्य है कि इतनी बड़ी संख्या में चूहे होने के बावजूद मंदिर में कोई दुर्गंध नहीं आती, न ही कोई बीमारी फैलती है और न ही ये चूहे मंदिर परिसर से बाहर जाते हैं। भक्तों को इन चूहों का जूठा प्रसाद खाने को दिया जाता है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। यह प्रथा विज्ञान के दृष्टिकोण से भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि आमतौर पर चूहों को गंदगी और बीमारियों का वाहक माना जाता है। इन हजारों चूहों में से कुछ सफेद चूहे भी होते हैं। इन सफेद चूहों को करणी माता और उनके 4 पुत्रों का स्वरूप माना जाता है। सफेद चूहे का दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे देवी का आशीर्वाद समझा जाता है। यदि गलती से कोई चूहा पैर के नीचे आकर मर जाता है तो भक्त को उसकी जगह पर सोने या चांदी का चूहा बनवाकर मंदिर में चढ़ाना होता है। यह चूहों के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार देशनोक के चारण जाति के लोग मरने के बाद इन चूहों के रूप में जन्म लेते हैं और जब ये चूहे मरते हैं तो वे वापस चारण जाति के व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एक कथा के अनुसार करणी माता के पुत्र लाखन की मृत्यु के बाद करणी माता ने यमराज से प्रार्थना की और उन्हें चूहों के रूप में पुनर्जीवित किया। करणी माता को चील के रूप में भी पूजा जाता है। हर वर्ष कुछ विशेष अवसरों पर चीलों का झुंड मंदिर पर मंडराता है, जिसे देवी का साक्षात रूप माना जाता है। ये सभी रहस्य और मान्यताएं करणी माता मंदिर को एक अनोखा और चमत्कारी स्थान बनाती हैं, जो देश विदेश से भक्तों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध और रहस्यमयी मंदिर है, जो अपनी निरंतर जलने वाली ज्वालाओं के लिए जाना जाता है। इस मंदिर के रहस्यों को लेकर कई मान्यताएं और वैज्ञानिक सिद्धांत प्रचलित हैं। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी 9 प्राकृतिक ज्वालाएं हैं, जो सदियों से बिना किसी ईंधन के लगातार जल रही हैं। इन्हें देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है: महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। माना जाता है कि सती की जीभ यहीं ज्वालामुखी में गिरी थी, जिससे यह स्थान एक शक्तिपीठ बन गया। इन्हीं ज्वालाओं को सती की योग शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने इन ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए। उन्होंने ज्वालाओं पर लोहे का तवा रखवाया और पानी भी डलवाया, लेकिन ज्वालाएं नहीं बुझीं। इस घटना ने अकबर को भी इन ज्वालाओं की दिव्य शक्ति पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। वैज्ञानिक इन ज्वालाओं को प्राकृतिक गैस के रिसाव, मुख्यतः मीथेन का परिणाम मानते हैं, जो भूमिगत हाइड्रोकार्बन भंडारों से निकलकर ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाती हैं। हालांकि इन गैसों का स्रोत और उनकी मात्रा अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है, जिससे मंदिर का रहस्य और भी गहरा हो जाता है।
अधिकांश हिंदू मंदिरों के विपरीत ज्वाला देवी मंदिर में कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है। भक्त सीधे जमीन से निकलती हुई इन पवित्र ज्वालाओं की पूजा करते हैं जो देवी का साक्षात रूप मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने किया था। यह लोक गीतों में भी प्रचलित है कि पांचों पांडवों ने तेरा भवन बनाया। कहा जाता है कि कांगड़ा के राजा भूमिचंद कटोच को इस पवित्र स्थान का स्वप्न आया था, जिसके बाद उन्होंने इस स्थल की खोज की और यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। ये रहस्य और मान्यताएं ज्वाला देवी मंदिर को न केवल एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बनाती हैं, बल्कि इसे भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए कौतूहल और विस्मय का केंद्र भी बनाती हैं।